हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और हॉन्टेड स्टोरी लेके। तो गाइस आज की जो स्टोरी है ना हमारी, वो एक ना कोलोराडो जगह है। वहाँ पे मतलब एक ऐसा होटल है जिसका नाम है स्टैनली। बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और क्रीपी बताया गया उसको आज की डेट में। रियलिटी में भी ऐसी उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई थी और मतलब कई लोगों ने वहाँ जाके इस चीज़ का दावा भी किया है। तो गाइस आज ना मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि मतलब कैसे स्टार्ट हुआ था, लोगों को कैसे इसके बारे में पता लगा। तो गाइस एक दिन होता क्या है, एक लेखक होता है गाइस जो मतलब स्टोरी लिखता है। तो गाइस एक हिसाब से अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उसके बारे में स्टोरी लिखता था। तो गाइस हुआ कहता है, एक दिन ना वो जो इंसान था वो एक दिन रुका था यही कोलोराडो के स्टैनली होटल में। लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे जाकर उसे स्टोरी लिखनी है। लेकिन हुआ क्या उसके साथ में, तो गाइस जैसी रात का समय हो गया थोड़ा सा, तो उसको ना एक ऐसी अलग सी ऊर्जा उसमें से महसूस हुई जैसे उसके ना आसपास कोई है। अब गाइज ये चीज़ देख के वो इंसान पहले तो मतलब घबराया हुआ तो वैसे रहता है। अब गाइज उसके साथ में मतलब कई ऐसी वहाँ पे घटनाएं होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसा नहीं कि उसको एकदम से सामने से कोई आत्मा दिखाई दे गई या मतलब भूत दिखाई दे गया जिसने उसको एकदम से मारने की कोशिश करी। तो गाइज ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन गाइज उस रूम में ना उसे कुछ ऐसा अनुभव तो हो ही रहा था, क्योंकि ना वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो रहा था कि इस रूम के अलावा उसमें कोई भी नहीं था, लेकिन उसमें ना एक अलग सी आवाज़ आ रही थी, हल्की सी दबी हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे हल्की सी किसी आवाज़ में बात कर रहा है। तो गाइज पहले तो वो ये चीज़ सोच के ये समझता है कि उसके साइड वाले रूम से आ रही हुई शायद। तो गाइज 12-1 बजे तक तो सब उसके साथ नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद में जैसे वो सोने जाता है ना, तो एकदम से पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील होता है जैसे ना कोई उसको बड़ी बुरी तरीके से घूर रहा है, मतलब कोई उसके एकदम फेस के जस्ट सामने है। तो गाइज होता क्या है, वो एकदम से घबरा के वो एकदम से अपना चादर हटा के देखता है कि मतलब यहाँ पे कोई और है क्या। तो उसने जब देखा एकदम से उसके सामने कुछ नहीं होता। तो गाइज ये चीज़ देख के वो घबरा गया। अब गाइज हुआ क्या उसके बाद में, अब उसके साथ काफ़ी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रात में ही क्रिएट हो गई जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। और मतलब रात के समय उसने वहाँ से निकलने की सोची। और जो मतलब होटल का ओनर था उसने ये चीज़ उसको भी बताई, और जो भी रिसेप्शन पे था उसको भी ये चीज़ बताई। उसने सीधा यही बोला कि मुझे इस होटल में अब नहीं रुकना। तो लेकिन गाइस जब वो उसके बाद वहाँ से वो निकला, फिर उसने जब वो अपने घर पहुँचा ना, तो उसने वहाँ के बारे में सब कुछ लिखा जो भी उसके साथ हुआ था। और उसने गाइस उसमें ये चीज़ भी बताई थी कि वहाँ उसे पता लग गया था कि इसके ना अलावा भी वहाँ पर कोई है। लेकिन वो चीज़ ना अपने एक तरह से इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो जिससे बहुत ज़्यादा घबराए ना और मतलब उसे कोई दिक्कत भी ना हो। तो अब वो ना अपने घर पे आके सब कुछ लिखता है जो भी उसके साथ रियलिटी में वहाँ पे हुआ था। अब गई जो उसने लिखी थी ना बुक, वो इतनी ज़्यादा सेल हुई क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड थी और मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग भी थी, जो बिल्कुल एक तरह से ट्रू स्टोरी थी। तो एक तरह से जो उसकी स्टोरी थी वो फेमस होना स्टार्ट हो गई इधर उधर, और मतलब हर जगह फैल गई ये बात। अब उसके बाद में गाइज कई लोगों को तो ये बिल्कुल हो चुका था कि नहीं अब मुझे भी उस रूम में जाके देखना है जिसने उसकी बुक पढ़ी थी। तो गाइज ये चीज़ हो जाने के बाद अब कई लोग जो थे उन्हें ना यही शौक चढ़ा हुआ था कि उन्हें वहीं उसी होटल के रूम में रुकना है। तो गाइज ऐसी ना एक आदमी था जिसका नाम था हेनरी याऊ, जिसने ना उसकी पूरी बुक पढ़ी थी लेखक की। और गाइज जो वो इंसान था ना हेनरी याऊ, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहता था इन चीज़ों में। तो गाइज वो जो हेनरी याऊ था ना, वो इसी चीज़ के बारे में अपने जो भी उसका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर वो ये चीज़ें अपडेट करता रहता था, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी होती थी और मतलब खासकर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होती थी। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद अब हेनरी याऊ को भी वहाँ पे जाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि जो उसने बुक पढ़ी थी और वो एक तरह से उसको भी फील करना चाहता था कि यहाँ सच में कुछ है या नहीं है। तो गाइस उसे भी एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में अपडेट करना था। तो गाइस इसके बारे में होता है जो हेनरी याऊ होता है ना, वो वही सेम होटल और वही रूम बुक करता है, और मतलब वो यही चाहता था कि उसे पता लगे यहाँ पे कुछ उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो। और उसने ये चीज़ तो डिसाइड कर रखी थी मतलब वहाँ पे कुछ भी उसके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई भी तो उसकी पक्का फ़ोटो क्लिक करेगा वो, क्योंकि वो वहाँ से ठान के गया था कि मैं बिल्कुल क्लियर करके आऊँगा कि उसे वहाँ पे कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया। अब गाइज हेनरी याऊ भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और गाइज पहले तो सब उसके साथ भी सिंपल ही रहता है। तो गाइज एक तरह से उसने डिसाइड तो करा होता है पहले ही कि उसे जो भी वहाँ पे होगा वो उसे रिकॉर्ड करेगा। तो गाइज वो क्या करता है, अपने कैमरा वैमरा वहाँ पे इंस्टॉल कर लेता है जो अपने साथ में लेके जाता है वो, और मतलब वो चैन की नींद सोने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कुछ भी अगर यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई तो उसके बारे में उसको बिल्कुल पता तो लग ही जाएगा और वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। अब गाइस वो सो जाता है हेनरी याऊ, लेकिन 1 घंटे के बाद उसे वहाँ पे वही सेम ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक हिसाब से सुनाई देने लग जाती है। तो गाइस उसके साथ भी वही होता है, उसको भी सेम ऐसी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती थी। अब ये चीज़ सुनने के बाद वो एकदम से उठ तो जाता है, अब वो भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो डिसाइड तो करा होता है उसने कि वो यहाँ पे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी उसको वो रिकॉर्ड करेगा और उसके बारे में वो अपडेट भी देगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज हुआ क्या था, उसने कैमरे तो इंस्टॉल कर रखे थे। अब गाइज उसके बाद में उसके साथ क्या होता है कि रात के समय वो उठ के बैठ जाता है, उसे ऐसा फील होता है गाइज कि वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे मतलब उसके अलावा भी कोई और भी है। तो गाइज होता क्या उसके बाद में, जब वो ध्यान से देखता है जहाँ वो लेटा हुआ होता है अपने बेड पे, तो सामने एकदम अंधेरा तो होता ही है, एक ऐसी परछाई दिखाई दी उसको जो कि लगभग 6 फीट की परछाई होगी वो। उसके बाद में गाइज हेनरी याऊ ने जो उसके साथ हुई थी ना घटना, उसने उसके बारे में बताया
कि जब वो उठा था ना वहाँ पे, जैसे उसने डरावनी आवाज़ें सुनी तो वहाँ पे जो उसके सामने LED लगा हुआ था ना, तो गाइज़ उसने ना उसके सामने एक ऐसी स्पिरिट देखी जो कि 6 फुट की थी और जो कि एक लेडी की थी गाइज़, और जो कि बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। अब गाइज़ ये चीज़ देखने के बाद जो हेनरी याऊ था वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कैमरा, फ़ोन अपना सब कुछ वहीं छोड़ के चला जाता है, क्योंकि जो उसने डिसाइड करा होता है ना, वो उसने उस आत्मा को देखने के बाद वो सभी चीज़ें भूल जाता है। क्योंकि गाइज़ आपको भी पता है, क्योंकि कहना आसान है, अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है ना, तो गाइज़ ये चीज़ तो पक्के हम भी बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, और यही चीज़ हुई थी उसके साथ में भी। तो कैमरा वैमरा छोड़ के भाग जाता है और वो भी सेम रिसेप्शन पे यही चीज़ें बताता है, और मतलब उसको बाद में ध्यान आता है कि उसका फ़ोन और उसके जो कैमरास थे वो वहीं पर रह चुके हैं। तो गाइज़ वो ना रिसेप्शन पे जाके यही चीज़ बताता है कि प्लीज़ आप मेरा ना वहाँ से कैमरा और मेरा फ़ोन मंगवा दो, मुझे यहाँ से निकलना है। अब गाइज़ वो भी यही चीज़ पूछते हैं कि आपको क्या होगा, मतलब आप उस रूम से आए हो एकदम से आप घबराए हुए हो। और कहीं तक गाइज़ रिसेप्शन वालों को भी ये चीज़ पता लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे वही 2 लोग नहीं थे, वहाँ पे जो भी लोग रुकने आते थे उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा दिखाई देता था। तो गाइज़ वो लोग समझ जाते हैं उन्हें देखने के बाद कि पक्का इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अब गाइज़ होता है जो हेनरी याऊ होता है वहीं पे क्लिप स्टार्ट करता है उनके आगे रिसेप्शन पे ही। तो गाइज़ रिसेप्शन पे भी जो लोग होते हैं, उनके जो वर्कर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और जो हेनरी याऊ होता है वो उसमें देखने के बाद इतना ज़्यादा बुरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि जो उसने देखा था ना अपनी आंखों के आगे, वो असलियत में कैमरा में भी रिकॉर्ड हो चुका था। क्योंकि जो एक असली में स्पिरिट थी ना, उसने अपने सामने सच में जो देखी थी वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो उसे चाहिए था गाइज़। और इसके बारे में जब रिसेप्शन वालों ने भी देखी ना ये चीज़, वो भी घबरा गए बहुत ज़्यादा। अब गाइज़ जो होटल का मालिक था उसके पास भी एक क्लिप भेजी गई। अब गाइज़ होता क्या, उसके बाद में उनका जो होटल था वो हॉन्टेड के नाम से तो मशहूर वैसे ही हो रखा था। तो गाइज़ उसके बाद में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उस रूम को वो बंद ही रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ना जाए, क्योंकि ये चीज़ तो डन हो चुकी थी, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती रहती है, और रात के समय कोई वहाँ ऐसी आत्मा आज भी घूम रही है जिसको गाइज़ आज तक मुक्ति नहीं मिली है। और गाइज़ ये चीज़ मजाक नहीं थी जो उस लेखक ने लिखी थी पहले। तो गाइज़ ये जो स्टोरी थी इसके ऊपर ना एक मूवी भी बन चुकी है उसी होटल के ऊपर, और गाइज़ बिल्कुल जो उस मूवी में दिखाया गया है ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया जैसे कि उस लेखक ने लिखा था अपने उसमें, और हेनरी याऊ ने जो बताया था सेम उसी के बारे में। तो गाइज़ उसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड मूवी बन रखी है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और गाइज़ आज की जो स्टोरी थी हमारी इसी हॉन्टेड होटल के ऊपर थी। तो गाइज़ आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको पता है गाइज़ हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे हॉरर कंटेंट अपडेट करते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे गाइज़ हमें और सपोर्ट मिले आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।